आप लोगों को कहा जाता है कि हमने गुरुजी के लिए वकील खड़े कर रखे हैं, 38 वकील खड़े कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जैसे वकील हमने खड़े कर रखे हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गर्ग नरवाना वाले जैसे वकील हमने खड़े कर रखे हैं। ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है। आपको बता देते हैं अगर नहीं पता है तो, संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी वकील इनमें से नहीं है। जितने भी प्राइवेट वकील सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कर रखे हैं, वो वकील संत रामपाल जी महाराज जी के नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के भाई महेंद्र भगोड़े के हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उन लोगों के लिए हैं जो भगोड़े बन के घूम रहे हैं। वो केवल कोर्ट में जाकर बचाव संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं, बल्कि उन लोगों का करते हैं जो लोग उनको पैसे देते हैं और जो लोग भगोड़े बन के घूम रहे हैं। क्योंकि विचार करना, यदि एपी सिंह वकील या अन्य जितने भी वकील हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, सुपीरियर कहते हैं, और संगत उनके पर लट्टू की तरफ फिदा हो जाती है अनजाने में, यदि वो वकील संत रामपाल जी महाराज जी के होते और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए यदि निष्पक्ष होकर सच्ची नीयत से यदि वो मुकदमे लड़ते, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बयान दे रखे ना, उनको कोर्ट के सामने पेश करते वो लोग। अरे संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे बड़ा बयान बरवाला कांड के बाद मीडिया को दिया था, क्योंकि संत के वचन दोगले नहीं होते। संत वही बयान देगा जो बयान उसने मीडिया को दिया है पूरी दुनिया के सामने, और कोर्ट में भी उसने वही बयान दिए हैं। हम अखबारों की कटिंग आप लोगों को भेज चुके हैं, और कुछ सबूत हमने थोड़े बहुत निकलवाए हैं बरवाला कांड के कुछ एक मुकदमों के, वो भी हम संगत में भेज चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने कहा था अपने बयानों में कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मुझे आश्रम के अंदर रोक के रखा हुआ था। मैं तो तारीख पे जाना चाहता था। ये लोग पंचकुला से मेरी गाड़ी को वापस घेर के ले आए, और जो लोग यहाँ मरे हैं उनके मरने का मुझे बड़ा अफसोस है। और ये जो जितने भी कमांडो थे काले कपड़े पहने हुए, ये मेरे नहीं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे। Self-proclaimed Godman Rampal, who is just been taken from the Panchkula Civil Hospital for interrogation and will be produced before the court at 2 o'clock, has just spoken to reporters saying he hasn't used followers as a shield. रिपोर्ट आ चुकी है, आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे रीते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके लोग कह रहे हैं, आप अपने आप को संत बुलाते हैं, जो आपका गॉडमैन और कॉनमैन, और आपने जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया हथियार को, सब गॉडमैन और कॉनमैन। रामपाल जी, कोई बात नहीं। तो पुण्यात्माओं, और क्या बयान बाकी रह गया और क्या सुनना बाकी रह गया परमेश्वर के मुख कमल से। अब विचार करो, यदि ये जितने भी वकील हैं, यदि ये संत रामपाल जी महाराज जी के वकील हैं, और यदि होते तो ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के इस बयान आधार से, इस वीडियो वाले बयान के आधार से आज पूरे के पूरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, और जितने भी लोग भगोड़े बन के घूम रहे हैं उनको कोर्ट में हाजिर करते। कि जब तक ये लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हो, जब तक ये लोग पकड़े ना जाएं, तब तक ये मुकदमा आगे नहीं चलना चाहिए था। क्योंकि जब गुरुजी ने मुख्य दोषी ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को बता दिया, तो पुण्यात्माओं फिर ये वकील क्या वहां पे झक मराने के लिए जाते हैं? ये क्यों गुरुजी के उस वीडियो वाले बयान को कोर्ट में पेश करते हैं? क्यों गुरुजी का पक्ष नहीं रखते ये लोग?
क्यों ये लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के तलवे चाटते हैं? आज तक इन वकीलों ने एक भी शब्द जाके कोर्ट में क्यों नहीं बोला कि मेरे मुवक्किल संत रामपाल जी महाराज जी ने बरवाला कांड का दोषी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को बताया है, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के नाम संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बयानों में दिए हैं, उन लोगों को कोर्ट आदेश दे कि पुलिस उन लोगों को पकड़े, उन भगोड़ों को पकड़े और कोर्ट में हाजिर करे, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी ने जिन जिन लोगों को दोषी बनाया है इन मुकदमों में, उनका आमना सामना हो, कोर्ट में बहस हो, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि गलत कौन है और सत्य कौन है। अब बताओ, इन मैनेजमेंट वालों को इन वकीलों ने कितनी बार कोर्ट में पेश किया है, और कितनी बार इन लोगों ने कोर्ट में जाकर जजों के सामने ये बात कही है कि आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को क्यों नहीं पकड़वाते? जिन लोगों को आपने पीओ घोषित कर रखा है, भगोड़ा घोषित कर रखा है, जो लोग वांटेड हैं, जो बरवाला कांड के दोषी हैं, जिनके विषय में संत रामपाल जी महाराज जी ने बयान दे रखे हैं, उन लोगों को आज तक गवर्नमेंट ने और इस प्रशासन ने, सरकार ने क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं कोर्ट में पेश किया? ये लोग क्यों बोलेंगे ये बात? वकील कभी जिंदगी में भी ये बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि दुनिया स्वस्थ हो जाए। वकील कभी नहीं चाहेगा कि किसी के केस का फैसला हो जाए, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से ही इन वकीलों की दाल रोटी चल रही है। पुण्यात्माओं, आपको एक बात बताते हैं। एक बहुत बड़ा वकील था, और इतना बड़ा वकील था कि वो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के मुकदमे लड़ा करता था, काफी नाम था उसका। उसने अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा वकील बना दिया अपने जैसा, और वो वकील साहब रिटायरमेंट हो गए, पोते पोती हो गए उनके, बढ़िया उनके लिए सब कुछ सेट कर दिया उसने। अपने बेटे को उसने उसी कोर्ट में उसने वकील बना दिया, अपनी सारी शिक्षा दीक्षा दी उसको, अच्छा वकील बना दिया। एक दिन उसका बच्चा कोर्ट से रात को घर पे आता है, हाथ में उसके मिठाई का डब्बा था, और खुशी खुशी सीधा सीधा अपने बाप के पास गया और बोला, पिताजी पिताजी, आज यदि आप अपने पुत्र की उपलब्धि सुनेंगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से। तो बाप ने कहा कि बेटा बता ऐसी क्या बात है? बोला, पहले आप मुंह मीठा करो। उसने एक लड्डू निकाला, पिता के हाथ में दिया, तो पिता ने कहा कि रे पहले बात तो बता क्या है, ऐसा कौन सा तीर मार के आ गया जो तेरा बाप इतना खुश हो जाएगा? तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, आप सेठ हल्दीराम का पिछले 40 साल से मुकदमा लड़ रहे थे। हाँ, बोला बेटा मैं लड़ रहा था। बोला, पिताजी पिछले 40 साल से आप उस मुकदमे को नहीं सुलझा पाए, और आपका बेटा आज उस मुकदमे को सुलझा के आ गया, आज हल्दीराम के बेटों को न्याय दिलवा के आ गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? मुंह मीठा करो पिताजी। तो उसके पिता ने क्या किया, वो मिठाई का डब्बा तो रखा नीचे, और एक उसके कान के नीचे लगाई खींच के, और बोला, हरामखोर, अरे जिस हल्दीराम वाले मुकदमे के पीछे नालायक मैंने तुझे पढ़ा लिखा के वकील बनाया, जिस मुकदमे के पीछे मैंने 3-3 बहनों की एक से एक परिवार में लाखों रुपया खर्च करके शादियां कर दी, जिस मुकदमे के पीछे आज मैं तेरे बच्चों को बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ा रहा हूं, और जिस मुकदमे के पीछे आज तुम भाइयों के लिए मैंने अलग अलग कोठियां बना दी हैं, और नालायक तूने उसी मुकदमे को आज सुलझा दिया, तूने तो न्याय का कत्ल कर दिया। तो पुण्यात्माओं, वकील कभी नहीं चाहेगा कि किसी का मुकदमा सोल्व हो जाए, क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी है, और वो अपनी रोजी रोटी पे लात नहीं मार सकता। यदि उसको लगेगा, 99% ऐसे वकील हैं, यदि उनको लगेगा इस मुकदमे में कोई दम नहीं है और ये मुकदमा इसके पक्ष में आने वाला है, उस मुकदमे में भी उस आदमी को जबरन इतना उलझा दिया जाता है कि वो अपना साल भर का कोटा पूरा कर लेता है। तो पुण्यात्मा, वकील कभी नहीं चाहेगा। तो ये जितने भी वकील हैं, चाहे एपी सिंह वकील हो, चाहे गर्ग नरवाणा वकील हो, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के जो सुनीता वकील है, और ये जो दिलबाग सिंह वकील है, ये जितने भी वकील हैं जो अपने आप को वकील कहते हैं, पुण्यात्माओं, ये सारे के सारे वकील सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनके पैसों पे ये अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उनको फीस देता है, उनको पैसा देता है। तो पुण्यात्माओं, यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आप और हम भक्तों की जेब काट के उन वकीलों को पैसा दे रहा है, तो वकील तो उसी की गाएगा जो उसको फीस देता है। तो आप मुझे ये बता दो कि ये वकील संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को कोर्ट में क्यों पेश करेंगे,
और क्यों ये संत रामपाल जी महाराज जी का सही पक्ष कोर्ट में रखेंगे? कभी जिंदगी में नहीं रखेंगे ये लोग। तो आप लोगों ने आंखें खोलनी चाहिए पिछले 4 साल से। इसलिए तो हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। गुरु जी के बयान संगत में सार्वजनिक नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि गुरु जी के मुकदमे में कोई सही तरीके से पैरवी हो ही नहीं रही। गुरु जी के मुकदमों को अटकाया जा रहा है, तारीखों पे तारीखें डलवाई जा रही हैं, क्योंकि सही तरीके से बहस होती नहीं है। और जजों के पास, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनकी गहनता से जांच करे, क्योंकि जजों का दिमाग तो वैसे ही भरा होता है। करोड़ों केस पेंडिंग चल रहे हैं हिंदुस्तान की जुडिशरी में, न्यायपालिका में। संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए भगवान होंगे, हमारे लिए परमात्मा होंगे। जजों के लिए परमात्मा नहीं है, उनके लिए वे एक मुजरिम है, एक सजा याफ्ता कैदी हैं। और वो उनको उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से वो एक अन्य सामान्य नागरिक को देखते हैं। तो आप और हमारे को मूर्ख बना के, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर, हमारे से ही पैसा लेकर, हमारे से दान लेकर, हमारे से पैसा लेकर, वही दान का पैसा गुरुजी के खिलाफ यूज किया जा रहा है इन वकीलों को देकर, क्योंकि ये वकील गुरुजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो पुण्यात्मो, आपका दान आपके ही गुरु के खिलाफ यूज में हो रहा है, तो हमसे बड़ा गुरुद्रोही और कौन होगा? इसलिए ये लोग गुरुजी के बयान संगत में पारित नहीं करते, क्योंकि अगर बयान संगत में भेज देंगे तो संगत को मालूम पड़ जाएगा कि इन वकीलों ने आज तक किया क्या है। आप लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है। फला दिन गुरुजी की हिसार में तारीख है, आप लोग वहां पे सज धज के, वहां पे मतलब बनाजी बन के आप वहां चले जाते हो। आपको पता ही नहीं गुरुजी का कौन से केस में तारीख है, और जिस केस में गुरुजी की तारीख है उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में कौन वकील है, उस केस में कब से बहस चल रही है, उस केस में क्या रिजल्ट आता है, आज के मुकदमे में क्या हुआ, आपको कुछ नहीं बताया जाता। आपको अगर बताया जाता है तो 2 बजे बताया जाता है कि गुरुजी की तारीख हो चुकी है, अब सब अपने घर जा सकते हो। और आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के गधे की तरह जाते हो और सुअर की तरह वहां से वापस आ जाते हो। इससे ज्यादा आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना है आपको बताया जाता है और ना आप लोगों की पूछने की हिम्मत है। आप पूछ ही नहीं सकते आप किसी से, और पूछ के देख लो आप लोग, मालूम पड़ जाएगा कि पूछना क्या होता है। या तो घर पे आके आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के जाएंगे दास की तरह, या आपको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। 2 ही काम होंगे आपके साथ अगर आपने सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाई तो। इसलिए दास निवेदन करता है इस मूर्ख संगत से कि अंधकार में जीते रहो, अंधकार में जीते रहो, अंधेरे में तीर मारते रहो, इशार तारीखों पे जाते रहो, मैनेजमेंट को दान देते रहो, गुरुजी को बदनाम करते रहो। सच्चाई के लिए आवाज मत उठा देना, वरना तुम गुरुद्रोही हो जाओगे दास की तरह। हाँ, और गुरुद्रोही हो गए तो सतलोक नहीं जा पाओगे, फिर तुम्हारा तो मिशन रुक जाएगा, मानव जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति बर्बाद हो जाएगी अगर तुमने सत्य बोल दिया तो। अगर तुमने मैनेजमेंट से सवाल कर लिए तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, तुम्हें गुरुद्रोही घोषित कर देंगे। इसलिए दास का निवेदन है, अपनी अपनी औरतों के हाथों से चूड़ियां निकलवा के अपने हाथों में पैर के और अपने घर पे बैठ जाओ छुप के। सच्चाई मत बोलना, सच्चाई का साथ मत देना। अगर सच्चाई का साथ दे दिया तो कल को दुनिया तुम्हारे को धिक्कारेगी कि देखो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत भी सच्चाई का साथ देने लग गए। तो भाई अपने अपने घरों में बैठे रहो बहुत शांति से। गुरुजी दुखी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी हमेशा दुखी होते हैं, परमात्मा हमेशा दुखी होते हैं। हम गधों के पीछे, वो परमात्मा सतयुग से दुखी होता आ रहा है, इस कलयुग में भी दुखी हो लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने दो परमात्मा को दुखी, उनकी आदत है दुखी होने की, उनको होना है दुखी। आप मत आना सामने, हाथ जोड़ के निवेदन है, घरों में बैठे रहो। जब गुरुजी अगर आ जाएं, हमारा अगर सौभाग्य हो, और यदि गुरुजी आ जाएं तो फिर से पीछे पीछे लग जाना, फिर चले जाएं तो फिर चले जाना, अपने घर पे बैठ जाना, आवाज मत उठाना, वरना रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी तुम लोगों की, ध्यान रखना।